खैर यार, मूविंग ऑन। हाँ। स्टैंड अप पे कैसे आया? जुनैद, एक तो ये था कि बचपन से ना मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन स्टेज। मुझे बहुत परफॉर्मेंस करने का शौक था और मुझे याद नहीं है कि मैं कभी स्टेज, बचपन में भी हमारी बहनों ने एक मोहल्ले में नॉर्थ अहमदाबाद में एक शो कराया, तो उसमें मेरी शायद कोई 1 मिनट की कोई एंट्री होगी। बहुत छोटा था, 5 साल 4 साल चड्डी पहनकर। मेरा काम ये था कि मैं ना सब अपने घर वालों से फरमाइश करता हूँ मेरी चड्डी पैंट को ऑल्टर कर दें 1 इंच। सब उस वक्त टोपी करा देते हैं, इवेंचुअली ना सबको ख्याल आता है यार चलो कर ही देता हूँ, तो वो होते होते ना छोटी चड्डी बन जाती है ऑल्टर होते होते। तो मेरा काम सिर्फ ये था कि मैं सबसे जाके रिक्वेस्ट कर रहा, छोटा बच्चा था, ये रोल था, लेकिन मैंने उसको भी भरपूर अंदाज में, मुझे याद है बड़ी क्लैपिंग पड़ी और ये था, वो मेरी शायद पहली परफॉर्मेंस थी। हाँ, और उसके बाद मेरी बहनों ने मुझे वो परफॉर्म कराया था। और फिर मैं स्कूल में कभी, अच्छा मेरे अब्बा की बहुत हटती थी अगर मैं कोई छोटा रोल करूँ। ओह ओके। वो ये क्या गरीब, वो भिखारी बन गए, पागल बन गए। अच्छा, मैं बनता ही बहुत अच्छा था इन कैरेक्टर रोल्स में, बहुत। हाँ, मामू वाला। तो हुआ ये कि मैं तीसरी चौथी क्लास में करता ही आ रहा था टैबलोज एंड ऑल। तीसरी चौथी क्लास में मैं पागल का रोल किया मैंने एक असेंबली में, फटे हुए कपड़े ये वो, तो वो बहुत हंसी आई लोगों को, बहुत कैरेक्टर में बैठ के रोल किया मैंने। और जब वो मैं पागल हूँ करके बस मैं करे जा रहा था, 3-4 बच्चे थे हंस रहे थे सब। फिर ये होते होते स्टेज पे मैं हमेशा रहा। फिर स्कूल में अभी पब्लिक में ये था कि यौम हुसैन हो रहा है तो उसमें भी, अच्छा अब यौम हुसैन पे आप अच्छी तकरीर भी कर लें और मीडियम, तो बच्चे ना बहुत स्कूल में ना हमारे शियाओं का, माशाल्लाह शिया कम्युनिटी का स्कूल था, वो सुन्नी बहुत थे, ज़्यादा थे। ठीक है, एक इल्ज़ाम ये भी था कि शियाओं को एडमिशन मिलता है, मगर हमारी क्लास में तो अभी भी रियूनियन होता है ना, सारे हम तो ढूंढते हैं। तो वो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, वहाँ इस तरह की ये कोई बाइस नहीं था। तो वो, लेकिन बहस मुबाई से बच्चे करते थे, घरों पे सुनते थे ना। हाँ, ये है, घरों में सुनते थे, बहस मुबाई से बहुत चलते थे। बहुत तुम लोग ये करते हो, तुम लोग वो ये कर, ये बहुत चलता। अच्छा, हमारी सारी मिथ भी वहीं से बस्ट हुई। नहीं भाई, नहीं थूकते यार, लेकिन ये चलते रहते थे। तो होते होते, अच्छा यौम हुसैन पे मैं हमेशा परफॉर्म करता था, कोई तकरीर कर ली या कोई अच्छी चीज़ पढ़ ली तो वो लड़के, अबे तो शिया हो गया, शिया हो गया, तुम शिया हो गया, ये चलता था, ये चलता था। तो ये भी क्रिटिसिज्म, लेकिन मैं करता हर चीज़, मिलाप पे ही परफॉर्म करता था, हर चीज़ पे, नात पढ़ ली, तकरीर कर ली, व्हाटएवर। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन स्टेज, वांटेड टू परफॉर्म, दैट वाज माय कंफर्ट जोन। फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में पहुंचा फाइनली, तो हुआ ये कि वो बस मैंने स्पीचेस करना शुरू करी, उसमें पॉडकास्ट में भी लंबी स्टोरी है। तो वो एक फिर बन गया ह्यूमरस, मेरा एक बॉडी लैंग्वेज या मेरा बोलने का स्टाइल ऐसा है कि मैं सीरियस बात भी थोड़ा सा एक मज़े की ह्यूमरस लगती हो। तो हुआ ये कि वो एक नाम बन गया ह्यूमरस में, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इनाम सीरियस अंग्रेजी में जीते हैं। सही। और बहुत संजीदा, बहुत सख्त संजीदा होती थी, दर्दनाक, रेट्रिक से भरपूर। एक स्टाइल होता था ना खास, जनाबे वाला, मीलौर, तो वो था हमारे अंदर। और लाहौर के जो स्पीकर्स होते थे, होता ये था कि ह्यूमरस को इनाम मिलता ही नहीं था, क्योंकि वो इवेंचुअली वो गंदी बात ही करनी पड़ती थी लोगों को हंसाने के लिए कि ये है। और ज़्यादातर वो हंसाते भी लाहौर वाले थे। हमारे यहाँ तो कराची का तो वो ह्यूमर भी अब्बा लिख के देते थे ना, तो वो भी बेगम वाले जोक या बहुत ही सादा जोक कि मैं तो अरसा दराज से ये कर रहा हूँ, इनमें नहीं हंसी आती भाई। इतनी मुश्किल जुबान में ह्यूमर अगर आप तकरीर में करेंगे, ये पढ़ने में अच्छा लगता है। मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब आप पढ़ें, उससे तकरीर बनाएंगे ना, वो अच्छी लगेगी। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, वो मुश्ताक अहमद यूसुफी पढ़ेंगे, अच्छी लगेगी। तो होने के बाद जो वो तकरीरें, अब पंजाब की तकरीरें ऐसी होती थी कि ह्यूमरस वो होती इसलिए थी कि उर्दू वाला या इंग्लिश वाला डिस्क्वालीफाई ना हो और एक एंटरटेनमेंट भी चल जाए। वो बंदा ये डिस्क्वालीफाई हो जाता था हमेशा गंदी तकरीर में। तो वो होती थी कि आज मैं आपको बताऊंगा टिच बटन लगाने का तरीका। ये स्पीच थी। पहले धागे के सिरे को थुक लगा के उन्हें नोक बना लो। अब ये इस तरह की स्पीच कर, अब कराची वाले आते थे, वो मैं आपको एक बात बताऊं, अब इसमें नहीं हंसी आ रही, उसमें हंसी तो आ रही है मगर वो तकरीर नहीं जीत रही। तो मुझे इसका कुछ बीच का निकालना था, वो मैंने क्रैक कर लिया था। सही। ह्यूमरस में मैं अपने पंचेज लफ्ज़ों के हेर फेर से कॉमेडी जनरेट कर रहा था विद इन दोज लिमिटेशंस। किसी का नाम नहीं लेना, कोई ऐसी बात नहीं, कोई अंग्रेजी का लफ्ज़ नहीं, दिस एंड दैट, ये कुछ भी नहीं करना। उसमें आप किसी को हंसा लेते थे तो बिग डील थी। फिर इवेंचुअली ऐसा हो गया कि सीरियस वाले क्योंकि हमेशा ही जीतते थे, उनके ऊपर मैं जीतना शुरू हो गया। बड़े बड़े स्पीकर्स थे जो हार रहे थे और मैं जीत रहा था। तो ये बहुत मुझे, फिर सीरियस में भी हम लोग जो थे वो कंटेंट
को ऐसे रखते थे कि वो उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भरपूर हों, वो इट लुक मोर लाइक अ डिबेट देन अ स्पीच कंपटीशन। उसकी वजह से एक हमने जीतना शुरू कर दिया। सही। उसकी कंटिन्यूटी ये थी कि स्टेज पे तो रहना था, तो बीच का रास्ता निकल गया, ह्यूमरस स्पीच अच्छी होने लगी, सीरियस बहुत ही अच्छी होने लगी, इनाम मिलने लगे। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी खत्म हो गई। अब जब खत्म हो गई तो स्टेज कहाँ से आए? तो फिर अच्छा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा ये था कि पब्लिक ये स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है कुछ पता नहीं था। तो क्या करते थे वो जो मज़ाहिया स्पीचेस के टोटे, कुछ ऐसी बात जो अब खुल के कर सकते हैं, कुछ नाम वाम, उसका एक मजमुआ सा बनाया और पहला स्टैंड अप कर दिया रॉयल ओडेल में। सही। रॉयल ओडेल में किया, बहुत अच्छा गया वो। नाइस। तो फिर उसके बाद से आया कि यार ये कर सकते हैं। फिर IB में चला गया था, वहाँ मैंने बड़े शोज़ किए, हर इवेंट का स्टैंड अप नहीं करता था, उससे पैसे ही बनना शुरू हो गए। तो लोगों को, क्योंकि मैं MBA भी कर रहा था ना, नौकरी भी कर रहा था, लोगों को लगता मेरे को सीनियर आदमी, तो वो मेरी इज्जत भी बहुत करते थे, हर इवेंट में मैं करता था। हाँ, सीनियर सिटीजन। तो मुझे पैसे मिलना भी शुरू हो गए, तो मुझे लगा ये अच्छा काम है। तो वहाँ से स्टार्ट हो गई। फिर अब्बा के डेथ की वजह से तो कुछ 4-5 साल नहीं किया बीमारी की वजह से। उसके बाद 2015 में फिर से ट्राई की डर के कि यार पता नहीं होगी। अब मैं बहुत क्लीशेड जोक्स हैं, ये तो बहुत ही, हम तो मिसोजिनिस्ट भी तो थे ना उस जमाने में सारे, तो ये तो जोक अब नहीं चलेंगे, ये भी डर रहा हूँ। तो फिर वो सब थोड़ा सा चेंज करके, हल्का सा ट्वीक करके जब किया तो वो अच्छा चला। फिर ये बहुत अरसे तक सिर्फ अच्छा लगने की वजह से करता रहे, कोई पैसे वैसे तो मिलते नहीं थे सीन में। 2015 के बाद से तो पता नहीं उल्टा हो गया सीन। तो फिर इवेंचुअली जब वो बनना शुरू हुआ, कुछ 2-4 लोगों ने देखा एक आध चीज की, फिर वो फटा। फिर अब माशाल्लाह से ये फुल फ्लैश्ड काम है। कॉमेडी सीन तो अभी भी कोई बहुत खास बड़ा नहीं हुआ। हाँ, मैं इस पे ही आना चाह रहा था कि कॉमेडी का सीन इस तरह का हमारे यहाँ, व्हाट इन योर ओपिनियन इज द रीजन कि हमारे यहाँ इस तरह डेवलप नहीं हो पा रहा? वेन्यूज की कमी, बहुत वेन्यूज की कमी एक तो, और दूसरा ये जो कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी है, ये इसकी मार्केट अभी भी बहुत छोटी है। खास किस्म के लोग देखने आ रहे हैं। प्लस कि कोई ऐसा नहीं है, दिखने में तो लगता है कि बहुत कमेडियंस हैं। आप किसी कॉमेडी कम्युनिटी के ग्रुप पे देख लें व्हाट्सएप पे, कोई 70-80 हैं, मगर आप सुनने बैठेंगे तो यार आपको हर शो में कोई 2-1 अच्छे लगते हैं। और अभी वो इतना ऐसा लोगों को लगता है बहुत क्वांटिटी आ गई, ऐसा नहीं है। अभी बहुत कम एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अच्छी कर रहे हैं, जिनको आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन है कॉमेडी की पाकिस्तान में। बट डोंट यू थिंक कि कल ही मैं किसी को समझा रहा था साइंस, अपने एक दोस्त को, हम वरुण ग्रोवर का एक क्लिप देख रहे थे, वो मेरा फेवरेट क्लिप है, वो जो सिक्योरिटी वाला। बहुत अच्छा है वो बहुत जबरदस्त है, वो सिंगाड़े वाला। हाँ, सिंगाड़े वाला, बहुत अच्छा है वो। तो वो मैं उसको, अपने दोस्त को ये समझा रहा था, क्योंकि कल आपका भी शो था, तो मैं वही साइंस समझा रहा था कि यार वो इंडिया में एक फ़ायदा ये है कि एक तो 80-90 शहर हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 है जहाँ पे कॉमेडी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर होता है ओपन माइक्स होते हैं 100-200 रुपए के, जिसमें ऑडियंस को भी पता होता है ये टेस्ट करने आए, अक्सर फ्री होते हैं। और जो वेन्यू होते हैं वो चूंकि यूजुअली बार्स होते हैं, तो वेन्यू अपना वहां से कमा लेता है, ठीक है। आर्टिस्ट को ये होता है कि यार चलो मेरे जोक टेस्ट हो गए। अब आर्टिस्ट आएगा, अपना 10 मिनट का सेट करेगा, उसमें से वो निकालेगा यार मैंने 10 जोक किए, ये चला ये नहीं चला। अब जो नहीं चले वो साइड पे कर दी, जो चले अब उसमें बिल्डअप होगा और ऐड होगा। तो वो एक जोक जो आज 30 सेकंड का था, वो फिर 1.5, 2, 3 मिनट, 4 मिनट का सेट एक बनता है, और इस तरह फिर वो घंटे का एक पूरा स्पेशल बनता है। तो ये तभी मुमकिन है जब बहुत सारे वेन्यूज हो, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी हो कि हाँ यार ओपन माइक के जोक्स जो है ना वो नेटफ्लिक्स वाले नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल रूखे मिलेंगे, ठीक है, बहुत रूखे मिलेंगे और नहीं अच्छा होगा। तो अब चूंकि हमारे यहाँ जो दूसरे वेन्यू, जो दूसरी बात जो कि वेन्यूज हैं, वो प्रीडोमिनेंटली वहाँ कुछ और है नहीं, इन्हीं पे कमा रहे हैं, वो इसी पे ही कमा रहे हैं, तो उनको भी रेट हाई रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं ये भी समझा रहा था कि मेला जैसे देखो कल के शो के जो है 1500 रुपये टिकट है, ठीक है, कैपेसिटी लेट से 100 बंदा आ गया, 200-250 की है, 200-250 की है, चलो 200 भी अगर लगाएं तो वो 60,000 पे गया, ठीक है। 50-50 होता है वेन्यू प्लस आर्टिस्ट। नहीं, यहाँ अब मैं इस पे आऊंगा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। यूजुअली यही होता है, रह दे के एक कढ़ाई के पैसे बचते हैं, जो कि बोर्ड मैंने एक बार किया था, उसमें मैं था, अकबर था, कुमैल था और बहुत सारे लोग थे, तो उसमें से जो बने ना, हम सीधा बोर्ड बेसन गए, कढ़ाई खाए, वही खत्म हो जाता है, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो बहुत सारे, व्हाट इज योर ओपिनियन कि हमारे यहाँ क्यों नहीं बिल्ड हो पा रहा वेन्यू? हाँ, अच्छा देखो जुनेद, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। एक तो इंडिया हर चीज़ में हमसे 10 टाइम्स बड़ा है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 10 टाइम्स, ये तकरीबन 10 टाइम्स तो नहीं मगर 5-6 टाइम्स तो बड़ा है हमसे, सही। लेकिन हर चीज़ इसी तरह, इसी मल्टीप्लायर से है। अब हमारे यहाँ 3 सिटीज़ हैं, उनके यहाँ 30 हैं,
तो अब क्या है कि मैं कंटेंट कर सकता हूँ 3 जगहों पर, हाँ, सही है, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, और दूसरी बार जो जोक चलेगा भी चलेगा नहीं। अब वो करते हैं 30 जगहों पर वो शो, फिर मल्टीप्लाई हो गई इनकम भी। अगर मैं एक जगह तो 30 लाख कमा लिए मैंने महीने के अंदर, बन गया मैं अब बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन। व्यूज मेरे 2 लाख आते हैं, मल्टीप्लाई कर दें 6 टाइम्स कर लें, हो गए 1.2 मिलियन थके हुए सेट के। हाँ हाँ, सबसे अच्छे वीडियो के 1.2 मिलियन बन जाएंगे। हाँ। ओके, जहाँ तक वेन्यू में क्राउड की बात है, हमारे अगर 40 आते हैं, कर लें 6 टाइम्स, बन गए 240 छोटे क्राउड के। तो यानी अगर मैं 300 मंगवा रहा हूँ तो वो 1800 का शो कर रहे हैं ना, बन गया बड़ा शो, हाँ। इंटरनेशनल लेवल का। एक तो बेसिक मसला है। दूसरी चीज़ कि आपने ये वेन्यू की बात, अब अकबर और मैं शो कर रहे थे, हमारा थोड़ा बहुत नाम बन गया, हमारी अपनी ऑडियंस है, तो हमने शायद एक रात में 2.25 लाख रुपए एक बंदे ने बना ली। अगर हमने 2 शो के 3 लाख बना ली, डिसेंट है, लेकिन हम इससे नहीं कमाते। अब अकबर और मैं ये सोच, हम डिस्कशन कर रहे थे, अकबर चौधरी, बाय द वे बता दूं ऑडियंस के लिए, अकबर चौधरी की बात हो रही है, बैठे हुए थे, तो हमने सवाल पूछा, यार अकबर तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे ये हुआ ताबिश भाई स्टैंड अप भी करना अच्छा लगता है। मैंने कहा एंडोर्समेंट नहीं ताबिश भाई, एड, इवन TBH भी मेरी जॉब थी यार, वो मैं उसको ऐसा नहीं था, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। कल का जो शो मैंने किया स्टैंड अप किए, 2 शो हमने एक ही दिन में निपटाए, बहुत अच्छे गए, तो अभी तक मूड अच्छा है, अभी तक अच्छा लग रहा है, और बस दुनिया अच्छी हो गई एकदम से। और ये फील कहीं नहीं आती, ये किक कहीं नहीं आती। तो अब मैं और अकबर शायद इसको एंजॉय करने के लिए करते हैं, इससे पैसे नहीं कमा रहे, और हम शायद ये बहुत। बट देन यू मेड योर मार्क ना, दूसरी जगहों से ओके की रिपोर्ट है तो ये अब शौक में कर रहे हो ना, बट जो डिपेंड होना चाहे वो क्या करेगा? वो काम करे बस, है ना, वो काम करे भाई, वो नौकरी करे और नौकरी करे। अब मैं हमेशा सबसे कहता हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। एक तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, बच्चे भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैदा किए जाते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने बुढ़ापे पे खुद इन्वेस्ट करें। आपका बच्चा ही डजंट ओ यू एनीथिंग जब वो पैदा होता है, ही डजंट ओ यू, मेरे बच्चे हैं, ही डजंट ओ यू गुड ग्रेड्स, ही डजंट ओ यू एनीथिंग एट ऑल। वो तो अल्लाह मियां ने आपको दे दिया, आपकी एज अ पेरेंट जिम्मेदारी है, बड़ा करो। और इसको ये ना सोचो कि ये कमा के देगा। वो कहते हैं ना, माली का काम होता है कि जो पौधा है उसको पानी दो, ये नहीं कि तू चंबेली का तो तू मोतिया बन जाओ, नहीं करो, क्योंकि अच्छा करो, और जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो उसको इस तरह ट्रेन करो कि जो अच्छे प्रिंसिपल्स हैं वो खुद ही फॉलो करे। आपके हमारे 40 साल का बंदा तो अब्बा के घर में रहता है यार, सही है, सही, 40 साल का बंदा घर पे, वो अपने बाप पे, और अब बाप को ही कह रहा होता है कुछ ना कुछ, अबे अब्बा को तो देख। अबे भाई तू अब्बा को मत देख, तू अगर तेरी औकात ऐसी होती तो तू अब्बा को अपने साथ रखा हुआ होता, अब्बा के घर में ना रह रहा होता, तो अब्बा अभी भी तेरे से इंटेलिजेंट आदमी है, एटलीस्ट ही ओन्स अ हाउस, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो ये वाले बात, अकबर इलाहाबादी बहुत ही क्रिटिसाइज होता है उनके ऊपर, सर सैयद के अगेंस्ट काफ़ी बात करते थे, मगर उनका एक शेर है कि हम हर उस शेर, पता नहीं अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, क्योंकि उर्दू दान तो शेर को भी आयतों की तरह ले लेते हैं ना, कि हम हर उस किताब को काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना, वो बहुत हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी बच्चे। और हमारे एक किसी भी बच्चे के ऊपर, चाहे वो लड़की हो या लड़का, बचपन से ना वो बचपन से ही जिम्मेदारी उठाता हुआ चल रहा है। पैदा हो गया तो अच्छा बच्चा बन के रहना है, बड़ा हो गया तो अच्छा पढ़ाई करनी है, फिर ये बच्चे संभालने हैं, या औरत ने घर संभालना है, या नौकरी संभालनी है, खानदान संभालना, व्हाटएवर। अब इसमें ये ना हो जाए ना कि यार से मर्दी थोड़ी संभालते। दूसरा ये कि फिर वो बड़ा हो जाएगा तो अम्मा अब्बा संभालने हैं। मतलब सारी जिंदगी दूसरों के टर्म्स पे जी के मर जाते हैं, दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं, कोई अपने लिए, अपने ऊपर फोकस भी नहीं करते, और इस चीज़ को बुरा भी समझा जाता है। मैं कनाडा में रहकर आया ना, तो वहाँ बुढ़े भी ट्रैवल करते हैं और अपने बच्चों को नहीं रहने देते घर पे, भाई जाओ हमें जाना है, निकलो, करो अपना करो। प्यार भी करते हैं, देखो जिस तरह गोरा अपना बच्चा पालता है ना, उस तरह हम नहीं पालते अपना। अच्छा, हमने ऐसी बनाया हुआ है कि जी वो तो माँ बाप को छोड़ देते हैं। अबे नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं छोड़ते। देखो पहली बात तो ये, माँ बाप उनको पकड़ के नहीं रखते, तो वो छोड़ते, वो छाड़ते नहीं। अगर यहाँ भी पकड़ के ना रखे ना, सब चले जाएं, ऐसा ही है, कौन रहेगा अपने घर? हाँ, आप किसी से ही पूछे ना तो हर कोई, यार तू कनाडा, यार असल में अम्मा अब्बा है ना, वो खुशी से नहीं बता रहा ये बात, उसके ऊपर एक इमोशनल लगे बोझ है, नहीं कर सकता। और कितनी अजीब सी बात है कि कोई बंदा अपना करियर फ्यूचर बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है। क्यों? ये इसका मतलब ये नहीं कि बुरी बात है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, मगर हम अब हमारी जनरेशन को सोचना है कि हम अपने बच्चों को ना इन्वेस्टमेंट के लिए ना पढ़ाएं, अपने बच्चों को ना ये ना करेंगे कि इससे मैं 10% पर मंथ वसूल करूंगा। उनको आज़ाद एक ह्यूमन बीइंग बनाए, एक इंडिविजुअल बनाए, एक इंडिविजुअल पे फोकस करें कि वो बने इंडिविजुअल, आपकी जिम्मेदारी से आज़ाद। परिंदे का काम ये होता है बच्चे को उड़ाना सीखा, और कटा दे। अब वो लोग बोलेंगे परिंदा है, जानवर है, इंसान थोड़ी है। भाई हम भी बेसिकली जानवर है ना, शऊर वाले जानवर है। हमारा बेसिक तो जानवर ही है, कुछ इंस्टिंक्ट तो हम सबके कॉमन है। जिस तरह के हम सब सांस लेते हैं, ये सांस लेने के हमारे पास सिस्टम मौजूद होते हैं,
तो आप ये कहते हैं कि यार हम इंसान हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ये कि स्टैंड अप कॉमेडी जो भी करना चाह रहा है नौकरी अपनी जारी रखे। हाँ, और ये बात मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि पैशन जो होते हैं ना लोगों के, उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं बनाते लोग। जिसको म्यूजिक का शौक है या किसी चीज़ का भी शौक है, उसका बाप सख्त होता है। हर बड़े आदमी की स्टोरी कितनी खतरनाक होती है जुनैद, कि मेरा बाप मुझे मारता था, ये अम्मी कहती थी, कसम देती थी कि ये नहीं करना। जब इवेंचुअली बन जाता है तो अम्मा अब्बा भी उसको प्यार कर रहे होते हैं। हाँ। तो ये वो लोग होते हैं जिनका पैशन होता है। इनका बाप अगर कह रहा होता है ना मेहनत कर, तू खेत पे काम कर, तो वो खेत पे काम करते हैं इस चक्कर में कि ये कर सकें, क्योंकि उनका पैशन होता है। ये हमारे जो शौक होते हैं ना, मुझे शौक था यार स्नूकर का, अब्बा ने नहीं करने दिया, वो सिर्फ शौक था, हाँ। पैशन नहीं था दोस्त, इसलिए आप नहीं कर पाए। हाँ। तो ये तो एक्सक्यूज है ही नहीं। मैंने भी घर वालों से छुपाया हुआ था वो। तो जब क्या 2 साल मैंने छुप के स्टैंड अप किया, और वो तो जब पहली वीडियो हिट हुई तो वो मामू खाला ताया पता नहीं कहाँ से वो घर तक बात आई, वो भी शर्मा शर्मा नहीं मिला, वो ऐसे ही दोस्त का प्रोजेक्ट था, करना था, हालांकि अपना ही चैनल था, नहीं ऑन किया। एग्जैक्टली सही कि अगर वो फिर सख्तियाँ आती, खैर वो कभी सख्त रहे नहीं, लेकिन खच्चा रहता है ना, डर लगता है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है यार, मुझे तो ये नहीं मिला, मेरे अम्मा अब्बा सपोर्ट करते थे इस हाँ। काम में। मेरे माँ बाप कल उस दिन एक साहब आए हुए थे घर पे, वो अब्बा थोड़े से बीमार हैं, वो मेल अटेंडेंट थे, तो वो यही पूछ रहे थे कि आपको इन्होंने कभी ये नहीं रोका इस काम से। तो मैं ये बता रहा था कि यार सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे वालिदैन ने की ना, वो ये कि बेसिक प्रिंसिपल ज़िंदगी के साथ सिखा दिए, कोई रोक टोक नहीं रखी कि हमने सब बता दिए, अब तूने जो करना है करना है। अब मेरा बाप हर वक्त नहीं मेरे सर पे खड़ा रहता, सुट्टा मैंने मारना तो मैं मार ही लूंगा। एग्जैक्टली। ये उनको पता था कि यार ये हम नहीं रोक सकेंगे, तो उन्होंने मुझे कभी प्रेशर नहीं किया, बस बोला जो भी करो अच्छा करना, और तमीज़ के दायरे में और कानून के दायरे में रह के ही करना। तो मुझे ये फ्रीडम था, मुझे कभी ये टेंशन ही नहीं थी, तो मैंने किया और मैं एक्सेल कर गया। तो हमने ये जो होता है ना बच्चे को दबा के रखना, पकड़ नहीं, ये भी नहीं करो वो भी नहीं करो, बच्चे बेड़ा गर्क कर अरे रहे भाई हैं। अच्छा ह्यूमन बीइंग रेस करें, वो आपका भी ख्याल रखेगा, मगर आप उसको ये प्रेशर दे के रखेंगे ना कि नहीं नहीं ये करो वो करो, घर का ख्याल क्यों नहीं रखते, घर पे तुम्हारा क्या बाप कब तक कमाता रहेगा। यार औलाद को डंडा रख के, डंडा दिया हुआ लोगों ने, बाकायदा डंडे दिए मैं। तो इसीलिए तो टॉक्सिक बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो अपने बच्चों के साथ ये करते हैं। हाँ। आप थोड़ा सा बच्चों को ना ये टेंशन, कब तक बाप कमाता रहेगा, ये वो एक प्रेशर आ जाता है। और ये इसकी वजह से अब बच्चों की भी गलती ये है कि वो पड़े ही रहते हैं बाप के घर पे, हाँ। कोई काम करने का ही सोचते नहीं है कि यार हम ये करें। हमारे यहाँ बुरा भी समझा जाता है छोटी मोटी नौकरियों को। हाँ। अच्छा इसका एक Uber और नहीं चलानी। अच्छा तुमने नोटिस किया है, अब नाउ यू लिविंग इन डिफरेंट सिटीज, या ट्रैवल भी जब करते हो, जब भी उबर करीब में बैठो ना, अक्सर औकात पहले तो बैठते हुए बोलते ये मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं वीकेंड्स पे करता आज ड्राइवर हूँ, नहीं मेरा काम तो रियल स्टेट का है। हाँ। एक साहब मिले, अबे भाई वो आधा बैरियर टाउन उसका था, करीम चला रहा, अब कोई दिल से नहीं चला रहा, ओन नहीं कर रहे। अच्छा फिर अक्सर एक चीज मैंने नोटिस की है, तुम ज़ाहिर है बाहर रहे हो, ट्रैवल भी करते हो, कहीं भी तुम कैब लोगे ना तो कैब वाला उतर के सामान खुद रखेगा, यहाँ नहीं यहाँ पे वो बैठा हुआ है। करीम कुछ होते हैं कुछ कर लेते हैं, तो मैं फिर एक्स्ट्रा टिप का मैं तमाम वही 5 स्टार वही बन जाता है, ये होता रहा। अच्छा मेरा थोड़ा ना मुझे लेग स्पेस चाहिए होता है, तो मैं पीछे बैठना प्रेफर करता हूँ। मेरे में वो अकड़ नहीं है कि मैं आर्टिस्ट हूँ या मैं फेमस हूँ तो तू मेरा ड्राइवर नहीं, तो मैं आगे नहीं बैठता। टांगे फंसती हैं, प्लस यार बॉडी ऑर्डर का नहीं पता ना, आप बैठ गए तो फंस गए, पीछे ही बहुत आती है, आगे से तो कम ही होती है ना। तो अगर आप बैठ गए तो फंस गए, तो ये बड़ा इशू होता है। तो अक्सर मुंह से बोलते हैं यार सर आगे आ जाए, अच्छा मतलब कहते हैं कि भाई वो मैं ड्राइवरी नहीं फील करना चाह रहा, ओह माय गॉड, तो आप आगे आ जाए। हाँ। अच्छा मैं इसका एक और भी रीजन बताऊं कि एक तो इसलिए भी है, कनाडा में अगर आप ऊबर चला रहे हैं ना तो आप एक घर भी ले सकते हैं, आप गाड़ी भी अच्छी रख सकते हैं, आप घूम फिर भी सकते हैं, वेकेशन भी कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में इतने पैसे बन रहे होते तो शायद सब करीब चला रहे होते, हाँ सब KFC पे काम कर रहे होते। सही बात है, कोई छोटा नहीं समझता, पैसे भी इतने नहीं बनते यार यहाँ पे, सच्ची बात ये। एक अच्छी चीज़ जो कनाडा की मैं बताना चाहता हूँ कि यार वहाँ पे ना 8 घंटे की वैल्यू है आपकी ज़िंदगी के, 8 घंटे। और ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज में मेक श्योर करते हैं ना, आवाम के लिए बनाए जाते हैं मुल्क, ये मेक श्योर करते हैं कि जो 8 घंटे काम कर रहा है ना उसके पास घर गाड़ी हो। इसी तरह मिनिमम वेज सेट की जाती है, तो वहाँ पे कोई 8 घंटे काम कर रहा है, वो रोड पे नहीं रह रहा, वो गर्मी में नहीं रह रहा, वो गटर में नहीं रह रहा, इज्जत से रह रहा है, वो इज्जत से रह रहा है, चाहे छोटे घर में रह रहा हो मगर वो घर में रह रहा है। हाँ। और गाड़ी भी चला रहा है और अपने बच्चों को घुमा भी रहा है, कुछ खिला भी रहा है, पिला भी रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए वहाँ पे करते हैं लोग कहते हैं ना वहाँ टैक्सी क्यों नहीं टैक्सी चलाते हो वहाँ जाके। अबे हाँ भाई तेरे से ज्यादा कमा रहा हूँ मैं, तू। हाँ तो मैंने वो वीडियो बनाई थी, मैं नहीं चलाता भाई। जब ये लोग कहते हैं कि जी इंग्लैंड में तो इतने का पेट्रोल है, हाँ तो पाकिस्तान में सस्ता है, तो मैंने फिर हमारे घर जो आती है हमारी, हाँ मैंने क्लीनिंग लेडी, हाँ तो मैंने उसकी गाड़ी दिखाई, अपनी भी दिखाई, भाई इसके पास ये गाड़ी है, उसके पास बीट्स के हेडफोन है, मेरे पास नहीं है। अरे मिनिमम वो डेली वेजेस पे ऑफिस में लड़के आते थे, ये सिक स्टूडेंट, हाँ रेंज रोवर में यार। हाँ हाँ मैं नया गया था, सिविक लगाई हुई साइड पे, मेरे बच्चे का जो
ऑडी की 2 डोर स्पोर्ट्स यार कार आप में आया देखो ना, था। कितनी नाजायज बात है। खतना करने वाला यहाँ नहीं आते तौलिया डाल के। ये देखो साइकिल ना पे आ रहा होता है तो भाई बड़े स्टैंडर्ड्स बड़े डिफरेंट है। मैं भाई यही कहते कहते मैंने सारी जिंदगी गालियां ही कमाई हैं लोगों से कि यार आप बुराई दिखाते हो। मुझे ये बहुत सुनने ये को अच्छी मिलता बात। है। आज मैं बाथरूम में सोच रहा था कि मैं अगर बुराई वराई करूंगा ना तो लोग कमेंट करते हैं कि यार आप पाकिस्तान की से बुराई करते हो। हाँ बुराई नहीं मेरी मेरी ये कोशिश है, बल्कि fact ख्वाहिश है भी वही है कि बता यार रहे एक हैं। मैं गूगल अल्ताफ एक फॉर्म बना दे गूगल डॉक का, 5 लोगों को नेपाल ले जाऊंगा मैं। तुम नेपाल ही देख लो, अब उस वहाँ- नेपाल की ही सफाई देख लो। अभी तो मैं इंग्लैंड की बात ही नहीं कर रहा, पेरिस की बात ही नहीं कर रहा, न्यूयॉर्क की भी बात ही नहीं कर रहा। तू नेपाल ही देख ले, नेपाल देख लो। यार दिमाग घूम जाएगा। कोलंबो भी देख लो। बैंकॉक का छोटा कोई वो हाँ, देख लो, हाँ। आइलैंड, हाँ। छोटा आइलैंड जो बिल्कुल खत्म। जुनैद, इसमें एक बात बताऊं आपको, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि एक तो बुराई नहीं है यार, ये जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ही तो काम है किसी इन्फ्लुएंसर का। हम अच्छाई कि झूठ बोलें। हाँ वो यही कहते हैं, वो कहते हैं मैं हीरोइन दो, हीरोइन है ना, नशा है ना, ये नशा है, नेशनल- अच्छी बात। नेशनलिज्म हाँ। नशा है। हम सबसे हमारे- अच्छे हैं, हम 5 सबसे अच्छे हैं। पेट्रोल 209 का है, हम सबसे अच्छे हैं, पेट्रोल पे फट रही है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। नहीं, अब मैं किसी से पूछता हूँ ना पाकिस्तान की 5 अच्छाइयाँ बताओ, 5 अच्छाइयाँ जो कहीं ना हो, यूनिक, हाँ तो क्या बताते हैं? हवा, पहाड़। सबसे ऊंची चोटियाँ, इतने समंदर, सारे मौसम। क्या करेंगे इसे पाकिस्तानियों ने बनाई है क्या? चोटियाँ हमने बनाई है खुद से, हम खुद ठोक ठोक के पहाड़ बनाए। भाई? इस पे मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो की थी सही बात है। कि कौमें क्या करती हैं अक्सर, अच्छे मुल्कों की जो समझदार हुकूमतें होती हैं वो करेंसी के नोटों के जरिए जो है ना कम्युनिकेशन करती है, क्योंकि नोट हर आदमी के पास जाता है। ठीक है, तो दुबई का तुम कोई भी दिरहम उठा लो ना, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, उसके एक साइड पे उनका पास्ट है, और फिर आगे फ्यूचर है। अगली इसमें फ्यूचर है, ताकि लोग देखें कि यार वाकई क्या। दिमाग में बैठता है। हाँ ठीक है ना, बांग्लादेश में भी जो है ना उन्होंने बच्चियों को दिखाया हाथ में किताबें, बच्चियां पढ़ाई, आज सारी फैक्ट्रियां वहां ले गए। Very good. क्योंकि जो औरत जब आपकी ज़ारा की शर्ट सीने बैठेगी तो उसको डायमेंशन पढ़ने आएगी तो बताएगी ना। उन्होंने पढ़ा ली, निकल लिया आगे। आज सबसे हाईएस्ट उनका वो है साउथ एशियन रीजन में ऐसा ही है। डेवलपमेंट। तो इसके जरिए करते हैं। अब हमारे तुम नोट उठा लो सारे, हमारे हर नोट में वो चीज है जो पाकिस्तान में आ गई, खुद लाइन से, खींचने खुद के से, बाद हाँ। आ गई, बादशाही बनाई नहीं मस्जिद, थी। बादशाही मस्जिद आ ज़ियारत, गई, रेजिडेंसी, रेसिडेंसी आ गई, पहाड़ आ गए। अच्छा मोइंजोदड़ो आ गया 10 के नोट पे। ठीक है, 5 के नोट पे पेशावर का गेट आ गया, फोर्ट क्या बोलते हैं उसको, खैबर फोर्ट, सॉरी खैबर पास। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में आ गई। बनाई ये नहीं। बनाई नहीं है, बनाई सिर्फ एक थी, वो भी हमने नहीं, चाइना ने बनाई थी। 5 रुपए का नोट आया था बीच में, गवादर वाला, उसमें क्रेनें थी। वो क्रेनें हमारी नहीं थी ब्लू वो, वाला जो था। समझ रहा है? अबे यार, तो इसी से ये अंदाजा लगा लो कहाँ बैठे हुए। हाँ। नहीं, इतना डीप सोचते नहीं होंगे ना यार, नोट से क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, सोचा ही नहीं पाउंड्स होगा। में भाई डिफरेंट डिनोमिनेशन में, एक में डार्विन बना हुआ है, एक में न्यूटन बना हुआ है। ठीक है, अभी एलन ट्यूरिंग का भी लोग Exactly. डालना चाह रहे कनाडा हैं। में भी ऐसा है, साइंटिस्ट बनाए हुए हैं, ये हाँ, बनाए हुए हैं। हाँ, कि- हम अगर कायदे आजम, और मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, कायदे आजम फादर ऑफ द नेशन है, दुनिया में लगाए जाते हैं लोग, मगर जरूरी नहीं हर सबसे बड़े नोट पे लगाते हैं, सबसे बड़ी इज्जत देते हैं, मगर इकबाल को भी लगाते हैं, मलाला, अब ईदी को लगाते हैं। मलाला बोलते बोलते रहे। लोग यार, मैं पता है कि मैं बहुत डर गया हूँ इन कमेंट से यार। ये लोग बगैर सोच समझे ना गालियां देते हैं कि बोल दे मलाला को लगा दिया तो अब एक साइड बिक गई, खत्म हो गई, अब आधे ऑडियंस चली गई, हाँ, यहाँ से बंद कर देगा वो। ऐसी तो नहीं नेशनलिटी मिली तुझे कहना। इसीलिए तो भागा। तो लगाए ना यार लोगों को, अब सेलिब्रेट करें और लोगों को भी अबे सेलिब्रेट। हमारे तो 50 भाई को सिक्के हीरो में बनाना लगाया ही था आजाद अभी। है। आप किसी को हीरो बना दें, दूसरों का विलन है ना। ये प्रॉब्लम बहुत है जुनैद, ये चीजें खत्म करें। आपको भी कितने रिलीजियस कमेंट्स आते हैं, आते होंगे ना कि आपने ये क्या बात, मुझे भी आते हैं। मुझे पता है सबसे ज्यादा क्या आता है। आप वीडियो के शुरू में सलाम नहीं, सलाम। आप मेरी 2015-16 की वीडियोस देखो, मैं करता था सलाम। कमेंट पता है क्या आते थे, यार आपका सलाम का तलफ्फुज सही नहीं, आपने इस तरह, वो कहते हैं आमिर लियाकत की तरह बोलो। अबे मैं एक फनी वीडियो शुरू कर रहा हूँ तो बंदा, अबे भाई तो तुम, आपको भी जुनैद आते होंगे इतने सारे रिलीजियस कमेंट्स के यार, करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। एग्जैक्टली मुझे भी बहुत आते हैं, मुझे तो बहुत ही आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इतने सारे हमारे यहाँ, हम सभी मुसलमान बहुत ज्यादा सख्त अच्छे वाले हैं, इतना होना चाहिए। नजर कहाँ है, नजर नहीं आती, कमेंट्स के अलावा नजर नहीं आती। वो वाला भी अब शेगिल वाली बात करते हैं ना, शेख गिल की, हाँ वो उसने, शेख गिल ने अभी एक, वो क्रिश्चियन है, मुझे भी अभी पता चला, मगर उन्होंने वो सिद्धू मूस वाला को वो रिप लिख दिया, रेस्ट इन पीस, उनको भी लोगों ने। अच्छा, जो पीपल ऑफ अदर फेथ है, एक तो मैं नॉन मुस्लिम नहीं कहता, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं ये कभी भी नहीं बोलता नॉन मुस्लिम, क्योंकि मेरा फोन नॉन सैमसंग थोड़ी आईफोन है। सैमसंग, हाँ एग्जैक्टली, नॉन अपने से मैं नॉन क्यों कर रहा हूँ। तो
वो क्या सोचते होंगे? देखो, हमने मिसाली बनना है तभी आएंगे ना वो, अगर हम जैसे हम कहते हैं ना भाई हम सबसे वी आर ऑन द राइट पाथ, तो अगर हमें उनको लाना है राइट पाथ पे, वो क्या देख कर आएंगे कि यार ये ऐसा मजहब है जिसके लोग इस बात के भी रवादार नहीं है कि किसी को उसकी ईद पे खुशी दे सके। एग्जैक्टली। हम ले लेते हैं जस्टिन, जो तुम्हारा वजीर आजम है, जस्टिन ट्रूडो, उसका सलाम हमें बहुत उसका अच्छा सलाम लगता है, हम क्या ले ईद लेते हैं, मुबारक कही उसको। हम नहीं कह सकते उसको। वो बोलेंगे ना ये कितने छोटे दिल के लोग हैं, किसी को कोई एक मर गया है बंदा, ये उसको रेस्ट इन पीस भी झूठे मुंह ही नहीं बोल सकते। चलो अंदर मान लो कि ये जलेगा नर्क में, अभी मुंह से तो बोल ले, वो भी नहीं बोलना चाह रहे हम। वो बोलेंगे यार क्या क्या छोटे लोग हैं, नहीं आना इन लोगों के पास, वो आपसे दूरी भागेगा और दूरी भागते हैं। और तो ये जो तुमने बात की नॉन मुस्लिम वाली, यार ये असल में मैं लोगों को ना एक चीज़ रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि आप जो समझते हैं ना अपने बारे में एज अ मुस्लिम कि सबसे अच्छा रिलीजन हमारा है, और अब हमारा बिलीफ है ये, हम समझते नहीं, हमारा बिलीफ है ये, हर रिलीजन का बिलीफ है। एग्जैक्टली। यहूदी भी यही समझते हैं सबसे अच्छा हमारा है, हमारे बारे में ये लिखा गया है। हिंदूज भी यही समझते होंगे, क्रिश्चियंस भी यही समझते होंगे। कोई ये सोच के थोड़ी बिलीव करता है कि मेरा हल्का है, मेरा हल्का है। तो पागल है क्या वो? तो आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए अगले के बारे में भी कि वो भी इसी उससे आ रहा है भाई। अगर आपको उसको टैकल करना है तो फिर आपको इंस्पायर करना है उसे। आप चौड़े नहीं बन सकते, और हम चौड़े बहुत बने हुए हैं। अब 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं यार, दुनिया का शायद 70% रॉ मटेरियल हमारे पास है, हमारे पास 50% एनर्जी रिसोर्सेज हैं, और टोटल जीडीपी हमारी होगी 1700-1800 बिलियन डॉलर 57 मुल्कों की। जापान की अलग 6-7 हज़ार बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जितनी यूनिवर्सिटीज शायद ओसाका टोक्यो में होंगी, पूरी मुसलमान दुनिया में इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है। तो अगर तो चौड़े हो तो फिर नजर क्यों नहीं आ रहा है ये सब कुछ? बातों में चौड़ा ना, बातों में पैसे नहीं लगते नजर। अच्छा 1.6 के करीब बिलियन मुसलमान, नंबर बताना होगा ना, तो 1.6 है। हाँ, वैसे शिया है, शिया काफिर है, उसके अंदर ग्लोबल में बता दूं अहमदी भी शामिल है। ये नंबर ग्लोबल नंबर है, इसमें अहमदी भी शामिल है बाय द वे। अब बताओ। हाँ, वैसे हम 1.6 है। साइंटिस्ट गिनवाने होंगे, अल बैरूनी, अल फराबी, सारे ईरानी थे, इनमें से बहुत सारे शिया थे। अब वैसे बताओ ना, शिया काफिर कर देंगे। अबे भाई, तो ओनरशिप क्यों ले रहे हैं उनकी? तो फिर एथियस्ट भी थे, एथियस्ट भी थे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही बात की आपने, एथियस्ट भी थे, लेकिन वो नाम मुसलमान थे तो शामिल कर लो। यार ये तो अच्छी वही बात हो गई ना। आमिर खान पैदा इंग्लैंड में हुआ, पला बड़ा वहीं, लेकिन पाकिस्तानी नजाद है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से उड़ के गया और टाइम स्क्वायर पे बॉम्बिंग करने जा रहा था, वो हमारा वो हमारा नहीं। एग्जैक्टली। नजाद लेते रहो बस। नजाद अपने नहीं बनाओ, मशहूर नजाद हैं सिर्फ। मशहूर नजाद होते हैं लड़के। ये थोड़े से, ये पता नहीं, अब इसमें भी लोग बना लेंगे कि यार आपने ये क्या बात कर दी, आपने ये नहीं देखा, ये लिखा हुआ है। इंटरप्रिटेशन अपने मर्जी की बनाई हुई है भाई। जब 18 करोड़ मौलवी होंगे एक मुल्क में, तो केओस ही होगा ना यार। मैं इसकी एक एग्जाम्पल दूंगा, और ये मेरे दिमाग में ये सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपना कमेंट दे रहा हूँ, इसमें सवाल है मेरा ये। 2004-5 तक ना टीवी के ऊपर वो हदीसें आती थी, याद है? नमाज के बाद एक हदीस दिखाते थे। एक हदीस आती थी, चीन जाओ, पढ़ो, इल्म हासिल करो, चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। मुझे बहुत बाद में किसी मौलवी साहब ने बताया कि यार अब ये हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा यार 2006 तक ज़ईफ हदीसें निकल रही हैं, मतलब अभी तक निकल रही हैं। ये कितनी अचंभे की बात है, कितने अचंभे की बात है। अब वो थी औरत का कितना मशहूर किस्सा है, पत्थर कचरा फेंकने वाला। अब वो भी नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। तो यार 2022 में भी अभी तक ऐसा है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, यानी अभी भी कंफर्म नहीं है। हम क्या करें? तो मेरे दिमाग में हजारों सवाल आ गए यार कि अभी पता नहीं किस हदीस को ये बोलते ज़ईफ है। देखो यहाँ पे ना एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कहने जा रहा हूँ, बट इट्स ओके। लोगों को अगर पता चल जाए ना लोग कितनी तेजी से इस्लाम छोड़ रहे हैं, और इन हरकतों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से, जिस तरह आप लोगों को अगलों को पुश करते हो ना, कॉल और फिल्म में तजाद और हिपोक्रेसी जितनी है ना, लोग भाग रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो पब्लिकली ना नंबर आ सकता है, इस्लाम से नहीं भाग रहा कोई, मुसलमानों से ही भाग रहे हैं ना। हाँ, और वही ना सबसे ज्यादा काफिर मुसलमानों ने बनाए। एग्जैक्टली, और स्ट्रॉन्ग बनाए। हाँ, और ये सब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई अपने रिलीजन को। वो लोग नहीं पढ़ते इस्लाम को जाके, हर कोई नहीं पढ़ेगा। एग्जैक्टली, दे नो इट बिकॉज ऑफ यू। हाँ, सिमिलरली जैसे पाकिस्तानियों को टर्किश इसरा बिल्जिक के कमेंट सेक्शन से समझ जाते हैं कि ये हैं, या एमिरेट्स की जो एरोसिस, खैर वो मेरी एरोसिस दोस्त है, वो नाराज हो गई। नहीं, फ्लाइट अटेंडेंट। तो वो मोल्डोवियन जो औरत खड़ी है नीली आंखों वाली, उसने जब देखा यार ये सारे ये वाले हैं, बदबू भी मार रहे हैं, शराब भी मांगे जा रहे हैं, बदतमीजी भी कर रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं, तो यही पाकिस्तान है। एग्जैक्टली। तो उनकी तो रिप्रेजेंटेशन आप ही हो ना। एग्जैक्टली। खैर,
यार ये फिर हम कहीं और निकल गए। शाताबिश ये बताओ, इंटरनेट से जो टीवी की जो तुमने छलांग मारी है, इसके ऊपर तुम्हारे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वाई टीवी, मुझे तो ये बताओ। मतलब टीवी से यूट्यूब अच्छा, इसमें तो एक बहुत ही रन ऑफ द मिल होता है ना, व्हाई नॉट टीवी, वो नहीं बोलूंगा मैं। ये नहीं बोला बहुत आगे बढ़ाऊंगा, Not TV। व्हाई नॉट टीवी वाली बात है। यार जुनेद, ऐसा था, सच्ची बात बताऊंगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। सही। एक अच्छा चैनल था, और बड़ा चैनल था, बड़ा एक अच्छा टाइम टीवी के ऊपर मिल रहा पास्ट था। टेंस में क्यों बोल रहे हो? अब है अपॉर्चुनिटी जब मिली थी तो डिसीजन मेकिंग का टाइम बता रहा अच्छा, हूँ। ओके। तो वो था। दूसरा एक जो इसका वो मिला था कि लेट नाइट करेंगे, एक अच्छा टाइम स्लॉट मिला था, उस पर काफ़ी मुकाबले चल रहे हैं उस टाइम स्लॉट पे, ये था। और फिर ये था कि अब TBH जो था ना वो 3 साल से कर रहा था, अब मुझे लगता था कि यार अब बहुत घटिया लगेगा, सही। इवेंचुअली सीजन 4 आएगा, अगर ये फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो एक चीज़ यहाँ पे फिक्स हो जाए तो फिर वो चल ही रही थी। सही। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार अब बस हो गया मेरा, अब कितने दिन तक लोग एक ही तरीके के ताबिश हाशमी को करेंगे, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो मैंने ये चैलेंज लिया, लोगों ने कहा था टीवी पे वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं खुद नर्वस था इस बारे में, और होना भी चाहिए था, क्यों नहीं होऊंगा, मैं कोई बाप थोड़ी हूँ इस काम का। इवेंचुअली मैं अब चला गया जियो पे। मैंने ये तो पूरी कोशिश की कि यार मुझे ना रखें, मैंने उतने दाम मांग लिए। ओके। यही होता है ना तरीका कि यार हाँ। कटाने का, तो दाम मांग लिए यार, उन्होंने कबूल भी कर लिए। अब मैं क्या कहता, तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ शॉट। अच्छा, अब जब मैं नौकरी करने जाता हूँ तो वो क्या होता है कि फिर मैं ना वहाँ का हो जाता हूँ, अच्छा। जो कि होना चाहिए। हाँ बोले। टीवी की इसको तुम नौकरी कंसिडर करते हो? मैं नौकरी पेशा रहा हूँ ना जिंदगी में, 15 साल की है, क्योंकि तनख्वाह मिलती है महीने की मुझे, तो मैं उसको एज अ नौकरी ही ट्रीट करता हूँ। और जब मैं नौकरी में चला जाता हूँ तो भाई मैं जिस कंपनी से पैसे कमाता हूँ मैं उसका होता हूँ। सही है। ना मैं छोड़ने के बाद बुराई करता हूँ, ना मैं उस वक्त बुराई करता हूँ। अच्छी बात है। क्योंकि बुराई वही लोग करते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, कंपनी ने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया ना, हाँ। या आप नहीं हो रहे, ये आपका प्रॉब्लम है। मैं इस बात को मानता हूँ। सही बात। हो सकता है वहाँ बहुत बुरे लोग हों, मगर मैं 15 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे नेविगेट करना आता है बुरे लोगों के साथ, और इतना एक्सपीरियंस के बाद आपको करना चाहिए, ये सीखना चाहिए। सही। और दुनिया में एक से ही लोग होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, हर जगह, जबान शायद डिफरेंट हो। सही। तो मैं वहाँ पे अब काम करने लगा। जब मैंने शुरू हो गया तो एक टीम हायर की। टीम में मैंने देखा कि यार यहाँ 200 लोग हैं जिनका काम, 100-150 लोग हैं जिनका काम इस शो की वजह से चलेगा, एक जिम्मेदारी भी आ गई। अच्छा, अब कुछ इन्वेस्टमेंट पहले से हुई हुई थी, सेट वेट पहले से बना हुआ था, मैंने 3D रेंडरिंग देखी हुई थी, मगर रियलिटी इज डिफरेंट। जब मैं वहाँ पहुंचा मैंने देखा यार ये तो शो कपिल शर्मा जैसा लगेगा जब मैं करूँगा। क्योंकि अब इसमें एक बड़ी बारीक सी बात है जुनेद, वो दिल्ली दिखाते हैं, हाँ। हम लाहौर दिखाते हैं। सही। अब मैं क्या करूँ अगर एक से लगते हैं? हाँ, यही एक से हैं, हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, नीचे कमेंट नहीं आते इंडियन कॉपी मत करो। अबे कॉपी नहीं कर रहा हूँ मैं यार, मुझे इस चीज़ से बड़ी चिढ़ है। अभी बीच में मैंने वो एक्सप्लेनर सीरीज शुरू की, ऑब्वियसली वो कह रहे जी वॉक्स की कॉपी कर। अबे तो मैं भी फैक्ट्स ही बता रहा हूँ, मैं कौन सा अपने नए बना रहा हूँ? क्या मैं अपने नए फॉर्मूले बनाऊँ मैं क्या? अब फॉर्मेट, अच्छा अब ऐसा है कि हम दिल्ली बना ली, अब लाहौर लगाना, लाहौर ही दिखाना था भाई। हाँ। अब सीन ये है कि तो ये फॉर्मेट ओरिजिनल उनका नहीं है, कपिल शर्मा का भी। हाँ, एग्जैक्टली। ये तो इंटरनेशनल फॉर्मेट है। उनकी मार्केटिंग बजट इतने ज्यादा होते हैं जुनेद, वो इतने ज्यादा नजर आते हैं और अच्छा भी करता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बोलूँ ना भाई हल्का करता है और हमारे यहाँ तो इतना अच्छा टैलेंट है, बिला वजह में हम पॉम्पस बहुत होते हैं भाई। तो वो बहुत अच्छा करते हैं। अब गुलशन ग्रोवर कह रहा हूँ, गुलाटी जैसा कोई एक आदमी नहीं मिल पाया यार जिसको मैं कहूँ यार तू अपना जा और इंडिपेंडेंस ले और कर ले। ठीक है भाई, वहाँ पे वो आर्टिस्ट की एक तो कदर, फिर वो आर्टिस्ट, फिर वो अपने ऊपर मेहनत, फिर उनके पास टाइम, फिर इतनी बड़ी टीम, एक हफ्ते में एक एपिसोड, जो गेस्ट आ रहा है उसको भी भेजते हैं स्क्रिप्ट, वो भी 2-2 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए लेकर आ रहा है, और वो पूरे एक हफ्ते तैयारी करते हैं, रिहर्सल होती है, फिर शो करते हैं। हम तो हफ्ते में 3 बनाना है दोस्त। सही है, हर चीज। मेरी जो टीम है, कंटेंट टीम, वो अक्सर हमारे यहाँ गेस्टों के भी तो ये है ना कि अभी बोल दिया हाँ, फिर बोल दिया 1 घंटे बाद यार भाई ये इधर जा रहा हूं। अब दूसरा गेस्ट अरेंज करे तो विद इन फ्यू मिनट्स बनाते हैं वो पूरी सिचुएशन पूरी चेंज करनी है। ठीक है, हमारे ये चैलेंजेस। अच्छा, अब कपिल शर्मा का मसला ये है कि अब मैं कोई भी सेट लगा के अगर 2-1 कैरेक्टर बिठाऊं और इंटरव्यू करूं तो कपिल शर्मा ही लगेगा वो। कुछ भी कर लें आप। ठीक है, और ये फॉर्मेट जियो पर 2007 में 8 में पहले से हो रहा था। चौराहा के नाम से शो आता था। अभी हसन निसार का शो बाद में आया, चौराहा। एक चौराहा आता था, उमर शरीफ, अमान उल्लाह, ये हमारा ही था जो उन्होंने कॉपी कर लिया और इतना ऐसा मार्केट किया कि अब उनका लगता है और आप कहते हो उनका। आप अपने माल को आप कॉपी कहते हो। हाँ, जिस तरह हम लोग ये कौन सा रेड सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट होता है हमारे यहाँ, हिमालयन सॉल्ट हम ही बेच रहे हैं और हम ही खरीद रहे हैं बाहर से उस पर इंडियन अपना ही। हाँ,
अपने सॉर्ट तो एग्जैक्टली वही है कपिल शर्मा, हमारा फॉर्मेट उन्होंने बनाया, हमने खरीद लिया हाँ और हम ही उसको देखे जा रहे हैं। तो अच्छा, दूसरा ये कि मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं थी कि लोग ये कह रहे हैं कपिल शर्मा है ये कर रहे हैं। एक तो स्टैंड अप कॉमेडी में जब ये कमेंट आते थे ना, तो मुझे इसलिए गुस्सा आता था कि यार हम लगते हैं एक जैसे, भाई हमारे मसले ही एक जैसे हैं। हाँ अब मैं अगर वैसे ही मसले बयान करूंगा तो मैं इंडियन ही लगूंगा। एक तो मैं हम हिजरत करके भी आए गलती से, खुदा ना खास्ता। अब बजाय इसके कि आप ये रियलाइज करें कि यार हम हैं भाई, तो है नहीं हैं जो एक जैसे। हर कल्चरली प्रॉब्लम भी एक ही है। प्रॉब्लम भी एक ही है, तो बात भी एक ही होगी। अब वो फॉर्मेट की मैंने आपको जिक्र कर दिया कि ये पहले से पाकिस्तान में हो रहा था। बहरहाल थोड़ा एक्सप्लेनेटरी लग रहा है क्योंकि करना भी पड़ेगा, और जाहिर बात है मैं कमेंट्री पढ़ता रहूंगा क्या जिंदगी पर, बताऊंगा भी तो। हाँ ना, तो अच्छा, अब जब कामरान खान शो मूवी आता तो था बंद जियो करना पे, है। आपने देखा हो, बहुत बड़ा शो था कामरान खान शो, वो चले गए तो शाहजेब ने किया। जब शाहजेब करते थे तो मैं और आप खुद कहते थे ना, चाइना का कामरान खान, चाइना का कामरान खान। हाँ अब कोई कहता है? अब शाहजेब खान ज्यादा सबसे बड़े बिल्कुल। मामले उस स्लॉट में। तो यही हमारे यहाँ अपनी चीज हमेशा उसको डिग्रेड करना, हाँ, खुद ही लोग degrade करेंगे, करें इंशाल्लाह। मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगा। जबरदस्त। और ये टीवी है, ये डिजिटल नहीं है, पहली वीडियो नहीं चली तो दूसरी भी नहीं देख रहे थे। ये लॉन्ग टर्म गेम होती है, इसमें हाँ। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश, बजट सब होते हैं। हम हर क्वार्टरली इसका ट्विक करेंगे, फॉर्मेट भी, सेट भी। अब मैं अगर इसको लास वेगस का सेट लगाता ना, तो ये स्टार प्लस वाले कपिल शर्मा शो जैसा लगने लगता है, उस पर भी आता है। कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, कुछ भी कर लूँ। अब मैं अच्छा गोरा कॉपी कर लेते ना फॉर्मेट, कुछ नहीं होता। हाँ कॉलोनियल माइंडसेट, हाँ वो नहीं होता। हाँ हाँ वो ठीक है। हाँ। तो भाई अच्छा वो चलता नहीं यार फिर यहाँ पर, वो चलता अच्छा, है। एक और चीज़ भी तो है ना, देखो कपिल शर्मा के शो में एक ये भी आपने बात की, बजट्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं और इतना बड़ा नेटवर्क पीछे है और सब कुछ, हर चीज़ मैग्नानिमस है, बट वहाँ पे स्टार्स भी तो कितने बड़े बड़े हैं, और कितने खुले हैं। खुले हैं, और वो दिल पे भी नहीं लेते। मजाक मस्ती अक्षय कुमार की ले लो, शाहरुख खान की ले लो, वो नहीं माइंड वो खुद करने आते हैं हाँ। यार। उनको आप यहाँ करो तो सही यार। भाई। अब आप ये देखो कि शाहरुख खान, देखो यार इनकी पीआर टीम्स जो है ना, वो समझती हैं इन चीज़ों को कि भाई ये इंटरनेट वाली आवाम डिफरेंट आवाम है, टीवी की आवाम डिफरेंट है। शायद शाहरुख खान को भुवन के पास आना पड़ता है, ठीक है, कैरी मिनाटी जो है ना प्रमोशन कर रहा होता है बड़ी बड़ी फिल्मों की, मगर हमारा जो है ना आर्टिस्ट वो बैठ ही ना जाए यूट्यूबर के साथ, डकी भाई के साथ बैठ ही ना जाए कोई, अच्छा बैठेंगे भी ना तो यार वो ऊपर से ही आएंगे। पॉलिटिकली करेक्ट होने का, तो ओरिजिनल जब पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते ना आप, हाँ फिर आप एक हाँ फेस रख के बन के आते हो। जब आप बन के आते हो ना, तो आपकी टाइमिंग, वाइमिंग, बोलने का स्टाइल वो इतना कॉशियस होता है कि आप ना फनी लग रहे होते हैं ना आप, और मैं बता दूं सबको जो बनते हैं ना ऐसे, वो आप इंटेलेक्चुअल भी नहीं लग रहे होते, हाँ, फेक लग रहा है। ऑडियंस और कंटेंट भी नहीं आ रहा होता और फिर। कंटेंट भी नहीं आ रहा होता यार। तो ये चैलेंज नहीं फेस करते कि यार मतलब मैंने वो सबा कमर वाला एपिसोड तो देखा था, वो घबराना नहीं है कि टीम वाला, साथ ही फिर वो आजाद रूह वाला भी एपिसोड था, तो 3-4 एपिसोड के बाद तो फिल्म स्टार खत्म ही हो गए। तो फिर बचा क्या? नहीं जुनैद, अब मैंने ये कोशिश की है कि अब इंशाल्लाह, अभी तो हम अब बहुत फिल्म स्टार ही बाकी हैं, 3-4 हाँ। लोग बाकी हैं, फिल्म्स भी आ रही हैं अल्लाह का शुक्र है। ड्रामों की प्रमोशन हम करेंगे अब। प्रमोशंस होती नहीं थी ना, तो एक कल्चर तो स्टार्ट हो गया ना। हाँ, that's कम से कम फिल्म्स आ रही हैं, कम से कम हुआ तो सही ना। हाँ। अच्छी मेरी लक मेरी ये थी कि पहले ही 3 एपिसोड्स में प्रमोशंस थी। हाँ। अभी हम कमली की भी की आ रही है वो इंशाल्लाह। अब जियो पे ड्रामा आ रहा है SPR का, आप देख रहे हो नाइस। वक्त क्या क्या दिखाता है, तो वो भी आ रहा है। हाँ तो वो जो है उसकी प्रमोशन हम इंशाल्लाह करेंगे। मैं तो ख्वाहिश है कि यार कोई ISPR से आए और एक कैजुअल इंटरव्यू दे हाँ एक आवाम से सवाल, एक आवाम का एक बार ले, ताकि ये भी तो डर खत्म हो गया, आवाम कुछ कह नहीं सकती। हाँ। ये अगर आपने चेंज करना है ना, मेरे 2 सेंट्स भाई, हाँ मैं नहीं एक्सपर्ट हूँ, हो सकता है उनको ज़्यादा पता हो, लेकिन अगर आप आओगे, जैसे TBH में अगर कोई आर्मी वाला आता हाँ और वो कैजुअल जवाब देता और रियलिस्टिक उसे सवाल पूछता कि भाई ये आपके बारे में ये कहते हैं, आप लोग ये करते हैं, और वो उसके जवाब देता है। मेरे ससुर बहुत अच्छे जवाब देते हैं घर पे, हाँ। और जी है ना, मैं उनसे पूछता हूँ तो वो मुझे पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि बेटा ये घर अपने पैसों से बनवाया है भाई, हमारी तनख्वाहें इतनी होती हैं, तो मैं क्या लगता है कि हम बहुत अमीर लोग होते हैं। मेरे दोस्त हैं फौज में, मुझे पता है बेचारे कितने, उनको कवर भी रखना है, अपनी फौज, अपनी वर्दी की सफेदी भी कायम रखनी है, और वो मैनेज भी करना है। और वो जब मेरे साथ बैठते हैं या हमारे जैसे कॉर्पोरेट लड़कों के साथ बैठते हैं, देखते हैं यार हम 6-6, 7-7 लाख रुपए कमाते हैं, हाँ हैं, और तब भी उनको गालियां देते हैं, वो वाकई बहुत कम कमा रहे हैं। और मेरी उम्र के जो लड़के हैं यार, वो तो शहीद भी बहुत हुए, हाँ दैट्स ट्रू। बहुत मैं जानता हूँ। मतलब सोचो सप्लाई चेन में कभी ये रिस्क तो आया ही नहीं होगा ना कि बच्चा मर भी सकता है। बच्चा मर भी सकता है यार, ये बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ। वो बहुत बड़ा रिस्क है, पता नहीं इस रिस्क के साथ जिंदगी गुजारना, हाँ और फिर आगे जाके एक प्लॉट लेना जिसके पैसे आप देते आ रहे हो पहले दिन से, हाँ इतना भी बुरा नहीं होता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कोई आगे क्लियर करे, बताए। हाँ ना, हाँ आगे बताए, बात करने के लिए इसमें तो कोई बहुत अच्छा तैयार जवाब नहीं देते हैं वो लोग, हाँ। लेकिन वो शायद अलाउड नहीं है। हाँ मुझे नहीं पता क्यों नहीं है।
लेकिन अगर आएंगे तो बहुत अच्छा एक इमेज जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट इमेज थोड़ा जाएगा। फिर कनेक्ट भी होगा ना, वरना अभी ये डिस्कनेक्ट ही तो है जो हमने सड़कों पे देखे है। Exactly. ये एक डिस्कनेक्ट ही तो है। हाँ। तो मैं मेरी भी जितनी भी लोगों से मुलाकात होती है इदारों के, उनको मैं यही कहता हूँ कि वो ठीक है, आप अपने पीआर पे बहुत काम करते हैं और बड़ा पैसा भी लगाते हैं, ठीक है। वो टॉप गन क्या थी? Exactly. CIA का प्रोजेक्ट था, ठीक है। वो लॉकहीड मार्टिन ने फंड किया फंड था, किया, और क्या? सारी दुनिया में F-18 बेचा टॉम क्रूज को दिखा के। तो ये होता है भाई, पूरी दुनिया चलती ही इस पे, Exactly. ठीक है। तो ये इस पे कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कि आप ना वो फंस गए एक टिपिकल फेसेस में कि शायद इन्हीं के साथ ऑडियंस कनेक्टेड हाँ, है, अब बहुत आगे चली जा चुकी है बात, ठीक है। ऑडियंस अब कनेक्ट वो- रियलिटी के साथ करती है। हाँ, तो मैंने बोला भाई आप थोड़ा यूट्यूबर्स भी जो है ना, आप जरा देखें कनेक्ट यहाँ से है। जेन जी जो है इनकी बातें सुनती है, जो इन्फ्लुएंसर्स और है। आपने जेन जी को ही मनाना है। हाँ, गैस आए ना आए, एम फूड्स की पिकअप ऑफर है ना। गुलजार हिजरी के मशहूर तंदूर पे आए और फ्री रोटियां ले जाएं। प्रोमो कोड फ्री रोटी यूज करें और एम राइट्स की जबरदस्त ऑफर अवेल करें। वैसे मजा आ रहा है। क्योंकि देखो हम जिस जनरेशन के हैं ना, हमने सुनहरे दिन, अल्फा ब्रावो देखा है, तो हमारे एतराजात लाखों सही, दिल में फिर भी एक रेवरेंस है, इज्जत है। हम सब ने SSB की ट्राई की है यार। हाँ, तो एक इज्जत है। जो जेनजी है ना, वो तो आपसे वहां भी कनेक्टेड नहीं है। तो और वो ही निकला हुआ था वही राजवा निकला। अंकल का नाम लेके। हम तो नाम भी नहीं ले सकते, हम तो हमें डर भी एहतराम में डर हाँ, एहतराम में भी नाम नहीं ले रहे। वो बच्चे निकले हुए थे, उनको पता था तस्वीर आएगी तो तस्वीर वायरल भी हो सकती है, उड़ भी सकते हैं, वो वो निकले। नहीं है। हमें तो बाजवा साहब का नाम लेते हुए ऐसा लगता है जिस तरह वो बीवियां शौहर का नाम हाँ, नहीं लेती, हाँ, उनसे बात कर लीजिए। हाँ, हाँ। उनसे। हाँ, तो ये अच्छा, ये बताओ कि फिर तुम कनाडा से इधर आगे वापस हाँ यार, अपने दोनों पक्का कर लिया, वापस आ गए? पक्का क्या क्या कर लिया। अच्छा, मेरे तो अभी 2-2.5-3 महीने रहते भी हैं। बेगम का पक्का हो गया, बेगम बच्चों का। माशाल्लाह, तो अभी मुझे 2 साल है मेरे पास, 2-2.5 महीने हैं, मैं कर लूंगा पक्का। पक्का मुझे करना है, सही है। सच्ची बात ये करना है भाई पक्का। अभी जो छापे पड़े PTI के, और इसी तरह उनके दौर में भी होता होगा, आई एम श्योर, लोग उठ ही रहे थे आगे पीछे सियासत या क्या उठ रहे थे, ये जर्नलिस्ट वगैरह। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है भाई, बहुत इस मुल्क में बहुत थोड़ा सा बुरा डेरिगेटरी टर्म है। हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी सिर्फ क्रिकेट टीम में नहीं है, वो हर तो मामले सिर्फ में। वो वही रिप्रेजेंट करती है। हमारे लोग जाते थे एक जमाने में, अल्लाह का शुक्र है वो तो ठीक हुआ यार, हाँ। टीम बेहतर हो गई। लेकिन ये बहुत डर लगता है। जिस दिन वो PTI वाले उठे और मैं उनकी बीवी बच्चों को देख रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था यहाँ बैठे, सीरियसली बहुत डर लग रहा था। फिर मुझे अब ये जो हमारे सुनते रहते हैं बैंक्रप्सी आने वाली है, मुझे बहुत पैरानोया होता है कि कहीं ये ना हो कि इस मुल्क का गरीब इतना पिस जाए। इस मुल्क में कसम में खाना बहुत मिलता है ना, अल्लाह का शुक्र है, हम इतने चैरिटेबल हैं, कोई भूखा नहीं सो रहा। मेजॉरिटी भूख, पाकिस्तान में भूख की शिकायत शायद ना हो। हाँ। इंटीरियर सिंध वगैरह का वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आम आदमी के पास भी शायद खाना नहीं मिल रहा। हाँ। देने के लिए क्या होगा, लेकिन शहरों में तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर बहुत देने वाले हैं। मैंने कराची हाँ, स्पेशली, ये तो और जितना तो कराची क्या इसलिए कहते हैं, वो शायद करता यहाँ है, पर ना donate वो करता नहीं है होता उतना तो। कि अमीरों के घरों पे हमले कर दिए, उनकी गाड़ियां जला दी या अमीरों को मार दिया, उनकी फैमिलीज को मार दिया। मुझे ये डर लगने लगा है कि यार ये ना हो कि यहाँ का गरीब इतना पिस जाए कि वो अमीरों को या किसी भी ऐसे आदमी को जो गाड़ी में रहता है या घर में रहता है, उसको बाहर निकाल के मार दे और कब्जा कर ले। और ये लेकिन ये थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन सड़क पे दिखती जरूर है कि अगर गाड़ी और बाइक वाले का एक्सीडेंट है, Oh, yes. और अगर कसूर बाइक वाले का है, लोग फिर भी गाड़ी वाले गाड़ी को वाले मारते ये हैं, तो है। क्योंकि उसको अपनी लोगों को अपनी निकालनी महरूमियों से नफरत बस है बस। कि यार ये AC में क्यों बैठा हुआ है, हम बाहर है, तो वो अपनी महरूमी वहां जरा अच्छा, निकालते हैं। अजीब सी बात है कि हमें अपने फ्रस्ट्रेशंस निकालने के लिए जो है ना, वो यही मौके मिलते हैं। हाँ। जैसे ही मिलते हैं हम उसमें पूरी परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ, गाड़ी का किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अब अच्छा, हर किसी को ट्रैफिक में जल्दी है, हाँ, हर किसी को कटिंग करके हाँ, निकलने हैं। लेकिन- जैम होगा ना तो पार्क करके खड़े हो जाएंगे, क्या होगा, हाँ, जो बात ट्रैफिक जैम कर देंगे। हाँ। क्यों? एक्सीडेंट होगा, खड़े होकर खड़े होते हैं ना देखेंगे लोग, क्या हुआ बड़े है। बड़े लोग फैमिली, तो मैं शीशा उतार के पूछता हूँ, हाँ भाई आपको मदद करेंगे या खड़े रहेंगे यहाँ पर, हाँ, तो वो मुझे उल्टा गालियां देते हैं। हाँ, अभी कल एक मैं अपनी बेगम के साथ जा रहा हूँ, फैमिली बैठी हुई है, जुनेद, एक मोटरसाइकिल ना रॉन्ग वे से कट से आ रही थी आगे से, और मैं स्पीड में जा रहा था, वो काफी दूर थे लेकिन वो रॉन्ग वे से आ रहे थे। उन्होंने मुझे बिला वजह मिडिल फिंगर दिखा दी, बिला वजह में। अच्छा, मुझे क्या? मुझे नहीं देखा, पहचाना नहीं, मगर नहीं। इस चक्कर में कि शायद मैं गाली दे रहा हूँ कि रॉन्ग वे जा रहा है, तो हाँ। उसने preemptive, हाँ, पहले मुझे तो- दिखा दी। सही। क्यों यार, क्या है ये, इससे क्या मिला तुम्हें? और बड़ी उम्र का लड़का था यार, सही बात क्या है। सोच है हमारी। हम लोग पार्टियां ज्वाइन करते हैं, जो पहले एक जमाने में MQM ज्वाइन करते थे, थके हुए लड़के, कमजोर बच्चे के यार भरम आ जाएंगे, हाँ, यही सोचती है हाँ, ना। भरम आ जाएंगे। हमें वही बच्चे अभी भी बता रहे हैं मेरा बाप ये है। मैंने नहीं गोरे बच्चों को देखा कि बड़े बाप का बच्चा अपनी आइडेंटिटी अगर बाप का बोलते हैं ना, उसको माइंड कर जाते हैं वो लोग हाँ, यार। कि तू खुद क्या है भाई,
हाँ सही खुद बात। बता, यहाँ पर यही है यार, वो उनका बेटा है भाई, हाँ, तू क्या है? कौन हो तुम? और ये बनाओ यार, कोई बात नहीं, अगर ये अभी करते थे, आज तक करते आए हो, तो आज से चेंज हो, हाँ, मेक योर ओन आइडेंटिटी यार, ये बहुत कमी है हमारे यहाँ। सही सही। चल यार ताबिश, थैंक यू सो मच। बातें तो बहुत है, हम तो शायद 3-4 घंटे करते रहे। मुजम्मिल से डिफरेंट निकली ना थोड़ी हाँ, सी। बहुत निकली है। अच्छा, मेरा ना हमेशा ये होता है, खैर तुम्हारे साथ तो एक कनेक्ट भी है, तो मुझे वो प्रेशर नहीं था, बट जो दूसरे गेस्ट आए ना, कुछ गेस्ट में मुझे था यार इससे मैं बात क्या करूंगा, है? और फिर भी 2-2 घंटे निकल हाँ, गए। ऐसा तो वो निकल ही आती है जब आप बैठ जाते हो ना। निकल ही आते हैं। तो यार बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much. और ये कि गुड लक फॉर योर शो एंड लुकिंग फॉरवर्ड, Thank you और नई नई क्या चीजें आती ना, हैं। लुकिंग फॉरवर्ड नहीं करना, आना भी है। हाँ हाँ, फॉर श्योर आना भी है। कुछ रिलीज करूंगा तो आ जाएंगे। कुछ रिलीज हो रहा होगा तो आ जाएंगे। चले, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। कमेंट्स में अपनी आरा जरूर दीजिएगा, आरा से आगाह कीजिएगा। एक तो तुम्हारे सामने बैठ के ना उर्दू का प्रेशर हाँ, आएगा। मियाँ कह दिया ना मेरे, मियाँ कह दिया ना। आरा चलाइएगा नहीं हाँ, बस। आरा नहीं चलाएगा। और दूसरा भाई, कोई बात माइंड नहीं कीजिएगा, हम दिल से ही कहते हैं और बेहतरी के लिए ही कहते हैं, वरना उनका तो पक्का हो गया है, मेरा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं मसला है। नहीं है। फिक्र है तो बोलते हैं, वरना भाई इस पे भाई खल्ली वल्ली हमारा तो चल रहा है ना। और हिसाब अगर किताब। गालियां भी देनी है ना, तो नीचे लॉजिक के साथ देना, लॉजिक के इसलिए साथ दे रहे वजह हैं। भी दे, कोई वजह वजह दे, दे। और कोई सोल्यूशन भी दे, खाली गाली ना दे। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हाफिज़। ये थी भाई तकरीबन 1.5 घंटे की। बातें अच्छी करी हैं, बातें अच्छी की है, मतलब लॉजिकल बातें हाँ, करी हैं जैसे कुछ, वो जैसे जरा वो बता रहे थे ना अपना क्या नाम है, मस्जिद religion के वगैरह बारे के में। हिसाब से। हाँ, तो उन्होंने उसके हिसाब से भी अच्छी बात की है कि ऐसा होना चाहिए वैसे ना। अब हर किसी का अपना बिलीव है, लेकिन आप दूसरे की रिलीजन की रिस्पेक्ट तो करो। आप बस दूसरे का, आप अपने रिलीजन को अच्छा समझ रहे हो, दूसरे क्या बिलीव कर रहा है उसका, वो भी तो यही बिलीव कर रहा होगा ना कि मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है। जब भी वो बिलीव करता है, कोई भी अपने रिलीजन को बुरा तो नहीं बोलेगा। तो जब आप उसको चेंज करना है तो फिर आप हाँ, उसको उसके इमोशन की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ऐसी बात है, ऐसे तो आप उसको ये नहीं बोलोगे ना कि यार हमारा रिलीजन में आ जाओ, ये अच्छा है, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये बातें काफी सारी बातें इसलिए कि जो ना एक जो ना समझ लो कि उस साइड पे जा रही थी कि जो ना आप कैसे कह सकते हो आप, जैसे मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा कि क्या बोलूं मैं। मुझे वो भी अभी अच्छी बात लगी एंड में, जो उन्होंने बोला कि मेरा बाप ये है, मेरा बाप वो है, तो अपनी आइडेंटिटी अपनी करें। अपनी आइडेंटिटी अपने तरफ हो, आप कितनी बड़ी फ्लाइट हो, आप दूसरे को सही क्यों बात बताओगे? है। क्यों आप अपने दम पे हो, आप अपने आप को कुछ बनाओ। फायदा नहीं है ना। आप अपनी अपनी इमेज बनाओ कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। कब तक नहीं कर सकते ना, एक लिमिट होती है हर चीज की ना। अब जैसे बता रहा था कि कोई हादसा होता है, लोग 10 पीछे गाड़ियां लग जाती हैं कि मैं भी जब वैसे कट मार के यूं निकल रहे होते हैं। हाँ, वैसे सबको जल्दी होती है, सबको पी जल्दी पी होती है। पी, सिग्नल पे कोई नहीं रुकता है, सिग्नल लेकिन पे जब कोई एक्सीडेंट रुकता है। होगा तो सब टाइम पास करने के लिए रुके हुए होते इसका हैं। सबसे अच्छा रीजन पता ही क्या है, मतलब इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन पता ही क्या है कि यार हमारी गवर्नमेंट ना चलान के ऊपर या पैसा बढ़ा दे, और जो है ना पैसा बढ़ाना के हिसाब से भी और करप्शन खत्म करे। ये नहीं कि 10-20 रुपए देके छूट जाता है, 100 रुपए दिए और जाओ। ये वाला सीन जो है ना, ये बहुत गलत सीन है। जब तक ये सीन खत्म नहीं होगा ना, तो चालान भी ज्यादा नहीं करें, सिर्फ यही सही हो जाए तो फिर भी बहुत नहीं, हद तक बेहतर हो पता है जाएगा। कि नहीं, वो आप एक सिग्नल तोड़ रहे हो, ठीक है, अब उसका चालान 500 रुपए, आप 500 रुपए दोगे, बोलोगे कौन करे इतनी फाइल है, नहीं है। अगर वही चालान 5,000 रुपए है, आपके दिमाग में तो आएगा ना यार अपनी तोड़ूंगा मैं, 5,000 रुपए का फाइन हो जाएगा। लेकिन बात तो वही हो गई ना कि वो 100 ले दे के लेन देन शुरू हो जाती है। यहाँ पे आती है कि वो वही बात है कि वो तो वही बोलेगा कि 500 रुपए दौड़ जाओ। ये वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। अब ट्रैफिक के हालात तो कराची के सबको ही पता है, यहाँ पे जब तक रोड नहीं है तो ट्रैफिक का निजाम के क्या ही बनेगा। रोड्स पे लाइन नहीं है, लाइन ही नहीं है। इंसान चलो एक बंदा लाइन में चलना भी चाह रहा है तो उसके लिए लाइन तो हो कि वो लाइन में चले। लाइन सी नहीं है, रोड पे लाइन की बनी हुई, जगह जगह गड्ढे आ जाते हैं एकदम से, फिर आपकी गाड़ी की बेसी तैसी हो रही है। तब वैसे बहुत सारे फैक्ट्स थे इस वीडियो में ना, तो मैं अभी तो मेरे को जो है ना काफी चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई हैं, बहुत सारी नई नई चीजें भी पता लगी हैं। तो इस मामले में है ना बड़ा बहुत जबरदस्ती इंफॉर्मेटिव के हिसाब से बहुत अच्छी थी पॉडकास्ट का, क्योंकि एक तो ताबिश हाशमी ने अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताया थोड़ा बहुत कि ये होता है, ये बहुत अच्छा था। अपने क्या
नाम है, शो के एक्सपीरियंस शो का एक्सपीरियंस बताया, इंटरनेट से टीवी पे आया, क्यों आया। हाँ, कि कैसे आते हैं, क्या है, आप नौकरी करो, ये करो, जो भी है, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो बनो कम से कम। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कम से कम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो। आपकी शौक तो अपनी जगह पे है ना, आपकी ख्वाहिशात अपनी जगह पे है, लेकिन आप उसको अपने पैसों से पूरा करने की सोचो ना। आप उससे आप बोलोगे बाबा मुझे ये गाड़ी चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, अब ये तो गलत है ना। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप खुद कमाओ, लो भाई, इससे अच्छी और क्या बात है। सही बात है। तो ये फिर वो आपकी अपनी जाती चीज़ होगी, आप उसके ऊपर हक भी जमा सकते हो कि भाई ये मैंने अपने पैसों से लिया, है ना। तो एक उसकी फीलिंग ही अलग होती है। तो आज की ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वैसे बैठे बैठे हालत टाइट हो गई, लेकिन हाँ, नहीं पता लेकिन चला, डेढ़ घंटा मतलब भाग गया। अगर आप सोचेंगे, देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि आपको भी क्लियर होंगी। हाँ, आपका माइंड खुलेगा एक तरीके से ना, मतलब आपका हो सकता है कि बोर नहीं बहुत होंगे सारे मेरे लोगों ख्याल के से। सोचने का नजरिया बदल हाँ। जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज अब हर बंदे की लाइफ पे किस तरीके से इम्पैक्ट करती है वो तो हमको हम्म। जानते हैं। तो तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Switch.